तुम्हारे एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तुम अपने कॉपी किताबों को आगे पीछे पलटे जा रहे हो बार बार, इस उम्मीद में कि तुम कुछ तो पढ़ोगे, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा और तुम एग्जाम में लिख कर आ जाओगे, तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। अरे अगर अच्छे मार्क्स ना भी आए एटलीस्ट तुम पास तो हो जाओगे। तो अगर तुम्हारी भी सेम हालत है और तुम बस अपनी कॉपी किताबों को पलटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो पागलों की तरह, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। कंसिडर योर सेल्फ लकी, तुम्हें ये वीडियो मिल चुका है। ओके देखो, जो तुम ऐसे फालतू की हरकतें कर रहे हो ना, इन हरकतों से हमें मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड फॉलो इट। ओके, ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद तुमने वीडियो बंद कर दिया फिर तुम दूसरा वीडियो देखने चले गए एंड और फिर एंडलेस लूप में फंस गया, फिर तुम्हारा सारा टाइम ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सब नहीं करना। ये वाला वीडियो देखो, इसके बाद डायरेक्ट पढ़ने जाओ, जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो करो और उसके साथ पढ़ाई करो। ओके, let me introduce myself to you all. For everyone out there watching me for the very first time, hi everyone, I am Agrima Singh. I scored 93.2% in my class 10th exams, एंड आई एम नॉट काइंड ऑफ अ टॉपर पर्सन जिसपे सब लोग ऐसे नहीं होते, टॉपर वाले लोग जो पूरे दिन साल पढ़ते रहते हैं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैंने बहुत ज़्यादा फन करा है, मैंने बहुत ज़्यादा चिल करा है अपनी लाइफ में। बट पता नाइन्थ में मैंने 90% आए थे। नाइन्थ में बहुत सारा मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि भाई एक दिन पहले बैठ के मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करा है, स्टिल आई स्कोर्ड गुड इन माई क्लास 9th एग्जाम्स। चलो, हम तुम लोग को इस वीडियो में पूरे 5 टिप्स बताने वाले हैं। वो 5 टिप्स तुम लोग ने अगर फॉलो कर लिया, आई गारंटी हो तुम लोग के अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आई एम नॉट टेलिंग कि तुम लोग को 90 प्लस मिल जाएंगे, 95 प्लस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे। बट हाँ, अगर तुम्हारी कहीं तुम फेल होने वाले हो तो तुम पास हो जाओगे, और तुम्हारे अगर 40 मार्क्स आने वाले होंगे तो थोड़े थोड़े से 50 मार्क्स आ जाएंगे, 60 आने वाले होंगे 80 मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा। बट आई एम नॉट गारंटिंग कि तुम्हें 90 प्लस मिल जाएंगे, वो तो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है। मुझे बस मेरा इतना काम है कि हम तुम लोग को स्ट्रैटेजी बता सकते हो, तुम लोग को बैठा के पढ़ा तो नहीं सकते ना। ठीक है, तो बिना फालतू की बकर बकर हम तुम लोग को वो 5 टिप्स बता देते हैं। ओके, द टिप नंबर वन इज, अगर अभी तुम्हारे एग्जाम्स 3-4 दिनों में हो और तुम बैठ गए हो लेकर रेफरेंस बुक्स को, लाइक वो रेफरेंस बुक्स होती हैं, साइंस की रेफरेंस बुक, मैथ्स की रेफरेंस बुक, सारी इनको लेके बैठ गए और उनसे एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, सारा ऐसे रीड कर रहे हो, मत करो। तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई इंसान नहीं है। जो लोग रेफरेंस बुक नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं और हंस रहे हैं कि मैं तो रेफरेंस बुक नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तुम लोग भी पागल हो। 3-4 दिन बचे हैं, तुम्हारे पास एनसीईआरटी कवर करने का टाइम है? सच बताओ, लाइक ऑनेस्टली मुझे बताओ, इतने कम दिन बचे हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपना सारा सिलेबस एनसीईआरटी पढ़ के कवर कर सकते हो? तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तुम्हें यहाँ पे इस टाइम पे ज्ञान नहीं समेटना है। ज्ञान समेटने के लिए तुम्हारे पास टाइम था पहले, अब वो टाइम चला गया। ठीक है, ज्ञान नहीं समेटना है तुम्हें मार्क्स बटोरने हैं, मार्क्स। और मार्क्स बटोरने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मार्क्स बटोरने के लिए तुम शॉर्ट नोट्स का यूज कर सकते हो। देखो, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो शॉर्ट नोट्स देते हैं। ठीक है, वो अलग अलग जगह शॉर्ट नोट्स देते हैं। कोई ऐसे टीचर जिन पे तुम बिलीव करते हो वो तुम्हें शॉर्ट नोट्स देते हैं। जो बैच तुमने लिया उसमें भी शॉर्ट नोट्स देते होंगे। और हाँ, मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज से शॉर्ट नोट्स यूज करे। अगर तुम लोग को वो नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, जस्ट 1 कमेंट, एंड आई विल बी गिविंग यू all the short notes I used for my class 10th and class 9th preparation. Okay, so step number 1 is बुक्स नहीं रीड करनी है, बुक्स को खोलना भी नहीं है। जो तुमने अब तक नोट्स प्रिपेयर करे उन नोट्स से पढ़ो, और अगर तुमने नोट्स प्रिपेयर नहीं करे तो तुम किसी और टीचर के नोट्स ले लो, किसी सीनियर के नोट्स ले लो, अपने दोस्त के नोट्स ले लो, उन नोट्स से पढ़ाई करो। बुक्स से पढ़ाई नहीं करनी है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज, तुम लोग को लेक्चर देखना है। अब तुम लोगों ने नोट्स देख के अपने चैप्टर का एक ओवरऑल चैप्टर को मतलब डीपली तो अंडरस्टैंड कर लिया कि हाँ भाई मुझे पता चल गया इस चैप्टर में ये चीज है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम अगर तुम नोट्स पढ़ो तो नोट्स से तुम्हें सब कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो इसीलिए नोट्स के बाद तुम्हें क्या करना है, नोट्स के बाद तुम लोग को लेक्चर देखना है। लेक्चर कौन सा लेक्चर देखना है? वो लंबे लंबे 3 घंटे का लेक्चर नहीं देखना है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, तुम्हें ज्ञान नहीं लेना है। ठीक है, ज्ञान लेने के लिए टाइम था पर तुमने वो टाइम गवा दिया है। आगे टाइम आएगा ज्ञान लेने के लिए, उस टाइम तुम ज्ञान ले लेना, बट दिस टाइम तुम्हें ज्ञान नहीं लेना है। इस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, इस टाइम पे तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है। तो तुम लेक्चर्स लंबे वाले नहीं देखोगे, तुम छोटे छोटे 30 मिनट के, 40-45 मिनट के लेक्चर देख लो। 10 मिनट के लेक्चर्स भी आते हैं, वो देख सकते हो।
और अगर तुम 1 घंटे का लेक्चर देख रहे हो तो उसको 2x पे लगा के देखो, जल्दी से 40 मिनट्स में सारा लेक्चर रैप अप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहली चीज शॉर्ट नोट से पढ़ना है, दूसरी चीज लेक्चर देखने, शॉर्ट लेक्चर्स देखने, और अगर तुम वैसे लेक्चर्स देखते हो तो उनको 2x पे देखना है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, थर्ड और फोर्थ स्टेप। थर्ड और फोर्थ स्टेप कंबाइन करके बताएंगे हम तुम्हें। देखो थर्ड और फोर्थ स्टेप क्या कहता है। थर्ड स्टेप में तुम लोग को करना, थर्ड स्टेप में तुम लोग को कीवर्ड्स ढूंढने हैं। देखो एग्जामिनर जो होता है ना, एग्जामिनर तुम्हारी शक्ल नहीं लिखी होती कॉपी पे, जो एग्जामिनर तुम्हारी शक्ल देख के पहचान लेगा कि हाँ इसको तो बहुत आता है, इसको तो अच्छे मार्क्स देंगे, और किसी और की शक्ल है, अरे इसकी शक्ल से तो लग रहा है इसको तो कुछ नहीं आता, इसको मार्क्स नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर के पास से तुम्हारी कॉपी होती है, वो तुम्हारी कॉपी को देख के डिसाइड करता है कि इसको अच्छे मार्क्स देने हैं या इसको बुरे मार्क्स देने हैं। तो तुम्हें अपनी कॉपी को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है। कॉपी अच्छा कैसे बनाओगे, अच्छे आंसर्स लिखो, अच्छा आंसर प्रेजेंटेशन करो, और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखो, कीवर्ड्स लिखो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, उनसे बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा। देखते ही एग्जामिनर ऐसे इंप्रेस होता है ना कीवर्ड्स को, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं कीवर्ड्स लिखने का। तो तुम लोग कीवर्ड्स लिख के आना एग्जाम में, और कीवर्ड्स देख लेना। तुम लोग क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कीवर्ड्स बता देते हैं, या फिर जो तुमने शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं उनमें कीवर्ड्स होते हैं। जो तुम लेक्चर दे रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर खोल के बैठ गए सत्संग की तरह, उसमें टीचर्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताते हैं, उन कीवर्ड्स को लिखो, उन कीवर्ड्स को एग्जाम में लिख कर आना। बट अब तुम लोग कह रहे हो कि आंसर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं, हमने तो आज तक आंसर लिख कर ही नहीं देखा। यही तो गलती है तुम्हारी, ये गलती तो मैंने भी मेरे क्लास में करी थी। मैंने प्रैक्टिस बहुत कम करी थी, इसी वजह से मेरे थोड़े से कम मार्क्स आए थे। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। तुम कहोगे भले मेरे सिलेबस नहीं हुआ, मैं कैसे प्रैक्टिस कर लूं। प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखो, क्योंकि ये मतलब गारंटीड है कि उतना सा सिलेबस है, उतने से गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, उनमें से हर साल एग्जामिनर रिपीट करके पूछता है। वो उन क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास मेरे क्लास 10 के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। अगर तुम लोग को चाहिए, अगेन बस एक कमेंट कर देना, हम तुम लोग को प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो फिफ्थ वन इज कि मतलब सारे चैप्टर्स होते हैं, सारे चैप्टर के पास इक्वल वेटेज नहीं होता है। हर चैप्टर के पास अपना अलग अलग वेटेज होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सा चैप्टर कौन सा चैप्टर अच्छे से पढ़ना, कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना, कौन से चैप्टर पे कम फोकस करना है। और ये कैसे पता चलेगा, अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई बोर्ड अपने चैप्टर वाइज वेटेज निकालते कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएगा, तुम वो देख सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि हम एक वीडियो बनाए ऐसे कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना, हम तुम लोग को वो वीडियो बना के दे देंगे कौन से चैप्टर के पास ज्यादा वेटेज है। ठीक है, और हाँ मुझे तुम लोग को एक और बात बतानी थी, अगर तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है, कौन से ऐसे टीचर है जो तुमको तुम फॉलो कर सकते हो, जो जिन पर तुम ट्रस्ट कर सकते हो, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, ये वीडियो बनाई है मैंने, तुम इस वीडियो को जाके देख सकते हो। और इस वीडियो पे मैंने सारे यूट्यूब चैनल्स को रिकमेंड करा है जिनको मैंने फॉलो करा था। और बस ये थी मेरी 5 स्टेप्स। बस इतना ही कहना था मुझे तुम लोग से। यही थे मेरी 5 टिप्स। अगर तुम लोग को एग्जाम्स है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, तुम फोड़ कर आओगे। फोकस करना है, काम रहना है, प्रैक्टिस करनी है, और मोबाइल को थोड़ी देर दूर रख दो। अगर तुम 1-2 दिन मोबाइल नहीं देखोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल को मत देखो। मेरी सारी विशेष है तुम्हारे साथ। और हाँ, अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय ब्यूटीज। तुम लोग फोड़ कर आओगे, तुम लोग कर सकते हो, यू कैन, यू विल। Bye.